जय मसीह की। आज हम फिर से परमेश्वर खुदावंत को शुक्रगुजार करते हैं और आज परमेश्वर खुदा की इबादत करने के लिए, उस परमेश्वर की हम सन्ना करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। आइए इस समय ये संपूर्ण इबादत खुदा के हाथ में सौंपते हैं और हम प्रार्थना में जाते हैं और परमेश्वर खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हमारे प्यारे जीवित खुदावंत, हम सारा दर महिमा जल आपके चरणों में लाते हैं। खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 100 कहता है कि तू हमारा निर्माण करता है, हम तेरी निर्मिति है। तू हमारा चरवा है और हम तेरी भेड़ है। खुदावंत, तू हमारा बादशाह है और हम तेरी प्रजा है। खुदावंत, तेरी करुणा हमारे जीवन में सदा के लिए है। हम धन्यवाद देते हैं आज का समय और दिन जो आपने हमें दिया और ये इबादत करने का अवसर दिया है। जो सब हम इसमें शामिल होते हैं, खुदावंत हर एक को बहुतायत से अगुवाई, आशीष और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा चला। संपूर्ण प्रार्थना सभा हम आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो इस इबादत को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक गीत गाते हैं। और जैसे आज का विशेष शीर्षक है या टॉपिक है, देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन आज हम जिंदगी के इस दुनिया के 7 बड़ी बातें या 7 महान चमत्कार या 7 महान बातें, उस पर हम मनन करने वाले हैं। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। चलो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान।
जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते ऊपर ईमान। चारों हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। दास करे मेरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। दास करे मेरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। आए हम भजन संहिता 46 बारी बारी से पढ़ें। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग जल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म को देखें कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष्य को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर इस वचन पे आशीष दें। आमीन। आमीन। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शौहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। कान वालों ने तुझको सुना है, आँख वालों ने देखा है तुझको। कान वालों ने तुझको सुना है, आँख वालों ने देखा है तुझको। तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनके आँखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनके आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शौहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मर गई थी वो आहिर की बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की।
पर निगाहे करम की, कर दिया उसको जिंदा ये कह कर, वो तो सोई है मुर्दा नहीं है। कर दिया उसको जिंदा ये कह कर, वो तो सोई है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। गिरता पड़ता है पी के जमाना, मैं जो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। गिरता पड़ता है पी के जमाना, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर्द मसीहा, जो अंगूरों का सिरका नहीं है। मैं तो पीता हूँ दर्द मसीहा, जो अंगूरों का सिरका नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर की आराधना में जाते हैं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर
हे हमारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि आपने हम सबको एक बार फिर से इकट्ठा किया है कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सकें, आपके वचन को सुन सकें खुदा बाप। हम सब जो आपके नाम को लेते हैं खुदा बाप, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। दुआ करते हैं आज संडे की आराधना के लिए खुदा बाप। जो भी आज हम यहाँ पे आपकी स्तुति आराधना करते हैं और जो आपके वचनों से सीखते हैं खुदा बाप, वो हमारे दिलों में ग्रहण हो खुदा बाप, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं। हम दिलों में उसे लेके चलें और पूरे हफ्ते उस वचन को याद रखें खुदा बाप, और उस वचन के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ा सकें खुदा बाप, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं खुदा बाप। दुआ मांगते हैं खुदा बाप आपके इस प्यार के लिए, आपके इस रहम के लिए, आपके इस दया के लिए और इस आशा के लिए जो आपने हमको सबको दिए खुदा बाप, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्यार के लिए जो आपने हम इन दोनों कलीसियाओं पे रखा है खुदा बाप, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे दिलों में जो आशा रखी है, उम्मीद रखी है खुदा बाप, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। दुआ करते हैं खुदा बाप आज सबसे पहले पास्टर साहब के लिए, उनके जीवन के लिए खुदा बाप। आपने उन्हें चुना है और हम दोनों कलीसियाओं के ऊपर आपने हमें पास्टर साहब को एक चरवाहा बनाया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उनके जीवन को चुन के अपना एक मकसद पूरा करने के लिए उनके जीवन को चुना है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उस मकसद में पास्टर साहब को ताकत दीजिए ताकि वो दोनों कलीसियाओं को अच्छे से संभाल सकें और उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में उनके आगे चल सकें खुदा बाप, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं। क्योंकि हम जानते हैं खुदा बाप कि आपने उनके ज़रिए जो भी वचन हमें देते हैं वो वचन को आगे लेकर हम अपने जीवनों में आगे बढ़ते जाएं खुदा बाप, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं उनकी फैमिली के लिए, शायरन सिस्टर के लिए, एंजल के लिए, उनकी मम्मी के लिए खुदा बाप। आपने उन्हें अच्छा रखा है और उनको हर एक तरीके से संभाल के रखा है खुदा बाप, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। उनके जीवनों के लिए आपने जो स्पेशल पर्पस रखा है उस पर्पस को आप उन्हें बताइए ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके खुदा बाप और आपकी स्तुति और आराधना करें खुदा बाप, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं खुदा बाप हम दोनों कलीसियाओं के लिए, इन दोनों कलीसियाओं को आपके चरणों में रखते हैं खुदा बाप। आप अपनी दया से हम दोनों कलीसियाओं पे अपना हाथ रखिए खुदा बाप। आपकी चंगाई का हाथ, आपकी दया का हाथ, आपकी करुणा का हाथ हम सब के ऊपर रहे खुदा बाप, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं खुदा बाप। दुआ मांगते हैं खुदा बाप सबसे पहले दोनों कलीसियाओं में जितने हेल्थ वर्कर्स हैं खुदा बाप, जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं खुदा बाप, जो लोग NGOs में काम करते हैं, जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं खुदा बाप, उन सब के लिए दुआ मांगते हैं खुदा बाप। आप उन्हें स्वस्थ रखिए, उन्हें संभाल के रखिए खुदा बाप, और स्पेशली उनकी फैमिलीज़ को भी अच्छा रखिए खुदा बाप, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं खुदा बाप। दुआ मांगते हैं खुदा बाप कलीसिया के बुज़ुर्गों के लिए, आपने मुखर्जी आंटी को चंगाई बख्शी है खुदा बाप, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। इसी तरीके से उन्हें आगे भी आप ताकत और चंगाई से भरपूर रखिए खुदा बाप, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं। पास्टर साहब की मम्मी के लिए दुआ करते हैं, आप उन्हें भी संभाल के रखिए खुदा बाप, अपनी दया में रखिए खुदा बाप, अपनी चंगाई में रखिए, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं और जितने बुजुर्ग हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, कलीसिया में हैं, जिनका नाम हम नहीं लेते, उन सबको आपके हाथों में रखते हैं, आपके चरणों में रखते हैं खुदा बाप। दुआ करते हैं कलीसिया के बच्चों के लिए खुदा बाप, उन सब बच्चों को आपके हाथों में रखते हैं खुदा बाप। उनके दिलों को, उनके दिमाग को आप छूइए खुदा बाप, ताकि जब घर में रहते हैं, जब अपने बाहर खेलने को नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है खुदा बाप, लेकिन आप उनके दोस्त बनिए, आप उनके दिल और दिमाग में शांति और तसल्ली दीजिए खुदा बाप, और एक उम्मीद दीजिए कि वो जल्द से जल्द बाहर जाएंगे और अपने खेलने का और अपने फ्रेंड से मिलने का उनका पूरा होगा खुदा बाप, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं खुदा बाप सब महिलाओं के लिए, जब हम लोग अपने घर का काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं, आप हमारे साथ हो, हमें ताकत से भरपूर रखो खुदा बाप और अपनी चंगाई से भरपूर रखो, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं खुदा बाप कलीसिया के सब मेन के लिए और जवानों के लिए खुदा बाप, जब वो लोग अपने घर को चलाने के लिए, रोज़ी के लिए, अपने काम को करने के लिए बाहर जाते हैं खुदा बाप, आप उनको हर एक इन्फेक्शन, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी से बचा के रखो खुदा बाप और उन्हें अपनी ताकत से भरपूर करो खुदा बाप, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं खुदा बाप कि जब वो अपने वर्क प्लेस पे जाएँ
तो लोग उन्हें पहचान के कह सकें कि ये मसीह को मानने वाले लोग हैं खुदा बाप। और उन सब की फैमिली से आप शाइन हो खुदा बाप, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं खुदा बाप। दुआ मांगते हैं एक बार फिर से घाटकोपर की कलीसिया और हमारी दादर की कलीसिया के लिए खुदा बाप। हम सब फैमिलीज़ को आपके चरणों में रखते हैं खुदा बाप। आप अपनी दया से हमारी हर एक दुआ को कबूल करो खुदा बाप। हमारी फैमिलीज़ की जितनी दुआएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं खुदा बाप, उन सब को आपके हाथों में रखते हैं। किसी को नौकरी की ज़रूरत है, किसी को खाने की, किसी को अपने फैमिली को चलाने के लिए काम चाहिए खुदा बाप, उन सब को आपके हाथों में रखते हैं। हर एक ज़रूरत को आपके हाथों में रखते हैं आज के दिन में खुदा बाप। हर एक दिल की उम्मीद, दिल की तमन्नाओं को आपके हाथ में रखते हैं खुदा बाप। हर एक दिल की तमन्नाओं को आप पूरा करो खुदा बाप, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं। हमारे दिलों को छुओ खुदा बाप, हमको आपके वचनों में आगे बढ़ाओ खुदा बाप, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जितना हम आपके वचनों में पढ़ते हैं उतनी दिल में शांति और तसल्ली आप देते जाते हैं खुदा बाप। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे रोज़ के बाइबल अध्ययन में, रोज़ के बाइबल पढ़ने में, रोज़ की दुआ करने में आप हमारे साथ हो खुदा बाप। आपकी पवित्र आत्मा का साया हमारे ऊपर रहे खुदा बाप, और आप हमें धीरे से अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी हमें करना है दिन भर में वो हमें समझाओ खुदा बाप। जब जब हम बाइबल खोलें और पढ़ें, आपका वचन पढ़े खुदा बाप, तब तब आप हमसे बातें करो खुदा बाप। ऐसा दिल में हमारे तसल्ली और शांति दो खुदा बाप, ताकि हम आपके वचनों को समझ पाएँ और उनके ऊपर ध्यान कर पाएँ खुदा बाप, और हर एक आपके जितने भी प्रॉमिसेस हैं उनको जान पाएँ खुदा बाप, और उन्हें ग्रहण कर पाएँ खुदा बाप। ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं। बाइबल की जितनी आशीषें हैं वो हम सब के फैमिलीज़ में, हम सब के लिए हों खुदा बाप, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं। हम दुआ मांगते हैं खुदा बाप, उन सब आशीषों को हम ग्रहण करें और आमीन में कबूल करें खुदा बाप, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं। हमें स्पिरिचुअली इतना आगे बढ़ाओ खुदा बाप कि हम सब लोग आपके नाम को और सच्चे नाम को अपने साथ लेके दिन ब दिन चलें खुदा बाप, ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं। एक बार फिर से हम सब पूरी कलीसिया को, दोनों कलीसियाओं को आपके हाथ में रखते हैं, और ये छोटी सी दुआ आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से जय मसीह की। और आज हम जो शीर्षक है परमेश्वर के वचन का, पृथ्वी पर 7 सबसे बड़ी या महान चीजें या बातें, उस पर हम आज जिक्र करने वाले हैं। पृथ्वी पर 7 महानतम चमत्कार हम ये भी देखते हैं और हम जानते भी हैं कि देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, जो संसार के 7 महान आश्चर्यक्रम है। और उसी प्रकार में आज परमेश्वर की योजना के द्वारा हम मनुष्य के लिए और इस जगत की जो खुदा की योजना है, और देयर आर 7 ग्रेटेस्ट थिंग्स ऑन दिस अर्थ। तो आइए हम इस बात को, इस विचार को आगे रखते हुए कुछ सवाल, ये जो 7 बातें जो मैंने कहने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं, इज इट द वंडर्स ऑफ द अर्थ? क्या यह आश्चर्यक्रम है? इज इट, क्या यह पुरुषों की तकनीकी या प्रगति है, या क्या यह महान विचारों का दर्शन है, या किसी परोपकारी लोगों का उपहार जगत के लिए है? नहीं, ये 7 बातें एक एक करके हम देखेंगे। द ग्रेटेस्ट पोजीशन, फर्स्ट थिंग, ग्रेटेस्ट पोजीशन, महान मालमत्ता, महान मालमत्ता। The greatest possession is not some material item bought with the money. सबसे महान जो संपत्ति या मालमत्ता है, पैसे के साथ खरीदी हुई कुछ सामग्री नहीं, बल्कि the greatest possession is the soul of man. सबसे बड़ा मनुष्य की आत्मा है, या सबसे बड़ी मालमत्ता जो है इस जगत में, वो मनुष्य की आत्मा है। It has the greatest potential for good. हम देखते हैं अच्छाई के लिए इस आत्मा में बड़ी क्षमता है, बड़ी क्षमता है। और उस क्षमता को अगर सोलोमन राजा वो कहता है
सपोपदेश 12:7 में, जब मिट्टी जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएंगे और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएंगे। इफिसियंस 12:7 में, ये जो हमारा शरीर वो मिट्टी का बना है, लेकिन आत्मा जो परमेश्वर से विशेष इस मिट्टी के शरीर में डाला है, वो लौट जाएगी, जिसने उसे दिया वहां और लौट जाएगी। मैथ्यू 10:28 में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। आज जगत में हम लोग, कई लोग शरीर को घात करने वाले से डरते हैं, लेकिन आत्मा को घात करने वाले से तो उनसे मत डरना लिखा है कि पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक के नाश में कर सकता है। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय का 20वां पद लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब तो कुछ तूने जो इकट्ठा किया वह किसका होगा? जो भी तूने इकट्ठा किया उसका क्या होगा? क्योंकि यह आत्मा जो परमेश्वर ने बनाया। इवन याकूब 1:21, पहले पत्रस 1:22, इसमें भी हम इस आत्मा के बारे में जो महान मालमत्ता या एक महान बात परमेश्वर ने इस जगत में बनाई है, वो मनुष्य का आत्मा है। दूसरी बात हम देखते हैं, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, इस जगत में महान एक समस्या है, महान समस्या है। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट वर्ल्ड हंगर। इस समय पैंडेमिक है और हम देखते हैं कई लोगों के पास खाना नहीं है, गरीबी में है लोगों के, जो ये महामारी, इवन नेशनल डिजास्टर और राष्ट्रीय डेट, यानी ये सारी बातें, सबसे बड़ी समस्या अगर इस विश्व में हम देखते हैं कि विश्व की भूखमरी या गरीबी या शिक्षा या स्वास्थ्य या देखभाल की कमी या प्राकृतिक या नेचुरल आपदा या अतिवृष्टि होना, इस बारिश के सीजन, या राष्ट्रीय ऋण या राष्ट्रीय जो कर्ज है और उसमें कर्ज में डूबना, देश का कर्ज में डूबना, ये सारे मुद्दे, यह महान समस्या नहीं है परमेश्वर के नजर से। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज sin. It has the greatest potential of harm. हम देखते हैं कि यह जो सबसे बड़ी समस्या इस जगत में जो है, इस पृथ्वी पर, वो पाप है और इसके नुकसान की सबसे बड़ी संभावना है। सबसे बड़ी संभावना भी इसी नुकसान की है। पहली बात, सबसे बड़ी मालमत्ता मनुष्य की आत्मा और सबसे बड़ी समस्या इस जगत की वो है पाप। सबसे पहली किताब उत्पत्ति 3 और उसके पहले दूसरे वचन में अगर उधर देखते हैं, वहां पे हम देखते कि यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? सर्प ने, हम देखते हैं कि उस स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल न खाना? हम देखते कि वह परमेश्वर की आज्ञा जो उल्लंघन करने के लिए, पाप, जो भी हम परमेश्वर के विरुद्ध करते, वो समस्या है, उस जगत की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए यशायाह नबी 59:1 में कहता है, और 1 और 2 दोनों पद अगर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। सबसे बड़ी समस्या इस जगत की है कि परमेश्वर, हमारे अधर्म के कामों के कारण
परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसने उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। कई कबार प्रार्थना हम करते हैं। पौलुस रोमियो के पत्र 3:23 में कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमन 6:23, पहले यूहन्ना 3:4, 5:17, यहाँ पे भी हम देखते हैं जो पाप या सिन के बारे में लिखा है। एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट, महान समस्या इस जगत की है, महान समस्या। तीसरी समस्या हम गौर करते हैं, द ग्रेटेस्ट प्राइज। इस जगत में महान भुगतान या महान खरीदारी, द ग्रेटेस्ट प्राइज पेड वाज नॉट फॉर सम एक्सपेंसिव आइटम लाइक आर्ट, अ कार, अ हाउस और एक्सेट्रा। इस जगत में हम देखते हैं कुछ खरीदी गई या भुगतान की गई सबसे बड़ी कीमत किस बात की, कुछ महंगी वस्तुओं को नहीं मिलती है, या कुछ वस्तु की नहीं, या किसी कलाकृति की। आप जानते हैं कुछ कलाकृति की करोड़ों, मिलियन और बिलियन उसके दाम होते हैं, कार के हो या घर के हो, बहुत ही महंगी महंगी चीजें हम जानते हैं। बट इस जगत में सबसे महान, द ग्रेटेस्ट प्राइज इन दिस वर्ल्ड, इस जगत में सबसे महान भुगतान या किसी ने ग्रेटेस्ट प्राइज पेड, इट इज व्हाट? द ग्रेटेस्ट परचेस price paid is the blood of Jesus Christ. It has the greatest ability to cleanse. हम देखते हैं कि सबसे बड़ी खरीद या खरीदारी या भुगतान जो मूल्य दिया है वो यीशु का खून है इस जगत में, और इसमें शुद्ध करने की सबसे बड़ी क्षमता है। इससे पहले हमने देखा था जो पाप, जो दूसरी बात की सबसे बड़ी समस्या इस जगत की पाप, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी भुगतान किया, खरीदी किया, जो मूल्य दिया वो है यीशु मसीह का खून। उसमें कौन सी ताकत है? जो शुद्ध करने की सबसे बड़ी क्षमता इस जगत में है। मैथ्यू 26, 27 एंड 28 वर्स, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 26 से लेकर 28 पद में लिखा है, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चौहों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उससे किरमिजी बागा पहनाया। रोमियो के पत्री 3:25 में लिखा है, रोमी 3:25, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपने धार्मिकता प्रकट करे, अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वही पौलुस आगे इफिसियों की पत्री 1:7 में भी कहता है कि हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा दिया। उस यीशु मसीह ने हमें उस पाप से, उस दास्यता से, उस अंधकार से उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया, हमें खरीद लिया है। अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जो अनुग्रह परमेश्वर ने हम पर किया है। कई बाइबल के वचन है, इब्रानी की पत्री में भी हम 9 अध्याय 12, 14 अध्याय 14 वचन, फिर 14 अध्याय का पहला वचन, उतना ही नहीं, पहले पत्रस के पहला अध्याय का 19वें पद में भी उसका जिक्र किया गया है। अगली बात, चौथी बात हम देखते हैं, द ग्रेटेस्ट पावर, एक महान सामर्थ्य इस जगत का। चौथी बात या चौथा, द ग्रेटेस्ट पावर इज नॉट नेचुरल और मैन मेड। जो सबसे बड़ा या बड़ी शक्ति एक प्राकृतिक या मानव निर्मित नहीं है।
सबसे बड़ी जो सामर्थ्य है, द ग्रेटेस्ट पावर इज द गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ। सबसे बड़ी शक्ति सत्य का सुसमाचार है। सत्य का सुसमाचार, जो सुसमाचार हम सुन रहे हैं, जो सुसमाचार की किताब गॉस्पेल हमारे पास है, इट हैज द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू एनलाइटन एंड लिबरेट। इसमें ज्ञान और मुक्ति की सबसे बड़ी क्षमता है। ज्ञान के साथ मोक्ष या मुक्ति देने की क्षमता। एंड दिस इज वी से द ग्रेटेस्ट पावर इन दिस वर्ल्ड, इट इज गॉस्पेल। महान सामर्थ्य वो परमेश्वर का वचन है, वो गॉस्पेल है जिसमें शक्ति और मुक्ति की सबसे बड़ी क्षमता है। पौलुस रोमियो की पत्री 1:16 में कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लड़ता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। पहले कोरिन्थियों 15:1-2 पद में लिखा है, भाइयों मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। जो सुसमाचार मैं बताता हूँ, पौलुस कहता है, जो पहले सुना चुका हो और तुमने अंगीकार का, वही मैं सुनाता हूँ। उद्धार, जिससे उद्धार होता है, और तुमने जो स्मरण किया है, तुम्हारा विश्वास करना अगर व्यर्थ हुआ, अगर तुम उसको अपने जीवन में नहीं। द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल, एक महान सिद्धांत, इस जगत का एक महान सिद्धांत। पांचवी बात हम देखते कि जगत का महान सिद्धांत, द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल इज नॉट यूटिलाइजिंग योर मैक्सिमम पोटेंशियल, सेल्फ प्रिजर्वेशन। सबसे बड़ा जो सिद्धांत है या डॉक्ट्रिन है या प्रिंसिपल है, हमारी क्षमता नहीं, हमारा आत्मरक्षण नहीं, बल्कि द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल इज लव। इस जगत का सबसे बड़ा सिद्धांत है प्रेम है। इट हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू चेंज द वर्ल्ड फॉर गुड। इसमें दुनिया को अच्छे के लिए बदलने की सबसे बड़ी क्षमता है लव। और इसलिए यूहन्ना 3:16 हम जानते हैं, लिखा है कि खुदा ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे अनंतकालीन जीवन पाए। नहीं, अनंतकालीन जीवन पाए। वही यूहन्ना 15:12-13 पद में लिखता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, यीशु मसीह कहता है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। खुद परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण देता हूँ। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया। वो सलीब पर हम देखते हैं जो मोहब्बत इस जगत में, अगर ये पांचवी बात हम देखते हैं, तो ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल, एक महान सिद्धांत मोहब्बत का है, प्यार का है, प्रेम का है। मत्ती रचित सुसमाचार पहले कोरिन्थियों का पत्र 13:13 में लिखा है, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है ना। पौलुस जब पहले कोरिन्थियों को खत लिखता है, उसका 13वां अध्याय के 13वां पद में कहता है, अब जो विश्वास और आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इन सब में बड़ा प्रेम है विश्वास और आशा से। लिखा है पहले यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो परमेश्वर इस जगत में किसी ने किसी के लिए जान नहीं दी, लेकिन खुदा ने, यीशु ने संपूर्ण जगत के लिए, प्रेम के लिए अपनी जान दी।
छठवीं बात हम देखते हैं, द ग्रेटेस्ट पीपल, इस जगत में महान लोग, द ग्रेटेस्ट पीपल आर नॉट द रिच, द फेमस, जो बहुत ही अमीर है, भारत के हो, अमेरिका के हो, या जगत के जो 7 अगर अमीर व्यक्ति है, दे आर नॉट द ग्रेटेस्ट पीपल। या कोई फेमस एक्टर, सिंगर या सुपरस्टार जो भी हो, या सेलिब्रिटी हो, या एनी वर्ल्ड लीडर्स वेदर इन द पॉलिटिक्स जो भी है, या कोई वॉर जनरल्स हो, कोई प्रसिद्ध विश्व नेता, युद्ध के कोई जनक, ये नहीं, बट द ग्रेटेस्ट पीपल आर द लॉर्ड्स चर्च, जो हम कलीसिया है, दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्राइस्ट लव। हम सबसे बड़े लोग जो परमेश्वर खुदावंत के चर्च है, वे मसीह के प्रेम के वस्तु है, मसीह के प्रेम के हम ऑब्जेक्ट्स है। वी आर द लव ऑफ क्राइस्ट, जो खुदा ने मोहब्बत देकर हमें खरीदा है और हम उसके लोग माने जाते हैं। सो इफ यू आर अ क्रिश्चियन, इफ यू आर अ चर्च, बिकॉज यू आर वधु, आई एम नॉट टॉकिंग अ बिल्डिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई घर, इस बात को चर्च, हम हर एक, हमारा मंदिर, हम खुद एक चर्च है, हम एक खुद परमेश्वर। तो ये ग्रेटेस्ट लोग इस जगत का। छठवीं बात जो है, पौलुस इफिसी की पत्री 1:23 में कहता है कि यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यह देह है, उसकी है और परिपूर्णता है और सबको सब कुछ पूर्ण करता है। 16वां दूसरा अध्याय का 16वां पद इफिस में लिखा है, कुछ और क्रूस पर बैर को नाश करके उसने के द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। चर्च और यहोवा को यीशु ने मिलाया है। 19वें अध्याय 19 से लेके 21 पद में भी हम देखते हैं, वहां भी उस तरीके की बात लिखी है कि परमेश्वर खुदावंद ने हमें मिलाया है। 10वें वचन में लिखा है, अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाएगा। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है वो प्रकट किया जाएगा। सो द चर्च इज द ग्रेटेस्ट। 7वीं बात, द ग्रेटेस्ट पर्सन, महान व्यक्ति। इस जगत में महान व्यक्ति कौन है मान? द ग्रेटेस्ट पर्सन इज नॉट अ मैन और वुमन। सबसे बड़ा व्यक्ति कोई मनुष्य या महिला नहीं है। द ग्रेटेस्ट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ। He is the king most high over all the earth. His court is the supreme court. सबसे बड़ा इस जगत का कोई व्यक्ति है वो खुद ईश्वर है। वह सारी पृथ्वी पर राजा और सबसे ऊंचा, उसका न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए दाऊद भजन संहिता 47 और 95 वचन में लिखता है, आओ हम झुककर दंडवत करते हैं और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकते हैं। सोलोमन जो बुद्धिमान राजा जगत का माना जाता है, वो 12वां अध्याय सपोपदेश 13-15 में कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। भली या बुरी बातें उसका न्याय वो यहोवा परमेश्वर करने वाला है। यशायाह नबी उसका 45वां अध्याय आइज़िया 45:9 में लिखा है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठिकरों में से एक ठिकरा ही है। क्या मिट्टी के ठिकरों में से ठिकरा ही है कहता है? क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी
तू यह क्या करता है, क्या कामगिरी, क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस जगत का अगर हम देखते हैं तो सातवीं बात, द ग्रेटेस्ट पर्सन या ग्रेटेस्ट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ। कोई मनुष्य नहीं, कोई महिला या पुरुष, इस जगत का कोई व्यक्ति महान नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर जिसने ये सब कुछ बनाया है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और 25वें पद में पौलुस कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। सृष्टि की उपासना और सेवा कर रहे, न कि सृजनहार जो सदा के लिए धन्य है। बाइबल की जो आखिरी किताब रेवलेशन 20:11 प्रकाशित वाक्य 20:11 में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ जो देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। 7 ग्रेटेस्ट थिंग्स ऑन अर्थ, जगत के 7 महान बातें हमने देखी। पोजीशन, मालमत्ता जो हमारा आत्मा है, इट इज आवर सोल। इस जगत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आवर सिन, हमारे पाप। जगत का सबसे बड़ी खरीदारी जो है, दैट इज द सैल्वेशन, जो मोक्ष। जगत का सबसे बड़ा सामर्थ्य क्या है? द पावर, वो है आवर बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर। सबसे बड़ा प्रिंसिपल लव, मोहब्बत। छठवीं बात, सबसे बड़ा व्यक्ति, ग्रेटेस्ट पीपल, अवर ब्रदरहुड, यानी द कलीसिया, चर्च। एंड सबसे बड़ा व्यक्ति और मेकर, जिसने हमें बनाया है। तो ये 7 बातें हम याद रखेंगे। पहली बात, परमेश्वर खुदावन ने यहाँ महान 7 आश्चर्य हमने अपने स्कूल या कई हमने पढ़ा है, देखा है, लेकिन आज की इस वचन में हमने जगत के 7 महान बातें, जो पहली बात, जो मालमत्ता है वो हमारी आत्मा है, जो संपत्ति। दूसरी, इस जगत की सबसे बड़ी समस्या मनुष्य का पाप। तीसरी, सबसे बड़ी खरीदारी हमारा उद्धार, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और हमें खरीद लिया। सबसे बड़ा सामर्थ्य इस जगत का है वो पवित्र शास्त्र, वो बाइबल है। सबसे बड़ा सिद्धांत मोहब्बत का, प्यार का सिद्धांत। सबसे बड़े लोग, कोई अमीर व्यक्ति नहीं, कोई नेता नहीं, कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं, लेकिन हमारा भाईचारा, हमारी कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया। सबसे बड़ा व्यक्ति इस जगत का हमारा निर्माण करता है। अगर हम इस 7 बातों को जिक्र करते हैं तो हम अपने आप को जानते कि हम कहाँ पे हैं। ये 7 बातें अपने जीवन में हम समझे, क्योंकि हमारा निर्माण करता परमेश्वर यहोवा है, वो निर्माण करता है। हमारी आत्मा जो हमारी मालमत्ता है उसको खोने न दे। इस जगत की जो समस्या है, आज भी मनुष्य पाप में जी रहा है और बह रहा है। परमेश्वर कहता है पाप से मुक्त। परमेश्वर को असंतुष्ट करने वाली बातें हमें हमारे जीवन से दूर रखनी है, क्योंकि खुदा ने हमें खरीदा है, जो मूल्य मोक्ष दिया है, अपने लहू से खरीदा है। और सामर्थ्य इस बाइबल में है जिसको हम अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते। कौन से सिद्धांत के द्वारा? परमेश्वर ने जो हमसे मोहब्बत की। परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर से मोहब्बत करें, अपने पड़ोसी से, अपने जैसा अपने पड़ोसी से प्रेम करें।
और कलीसिया, ये लोग, कलीसिया के लोग इस जगत के सबसे महान लोग हैं। और हमारा परमेश्वर जो एक व्यक्ति जो हमारा निर्माण करता, खुदावंत इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर खुदावंत, धन्यवाद देते इस समय के लिए, और खुदावंत आज के वचन के लिए आपने हमें अगुवाई की, और ये 7 जगत की महान बातों को हमने जिक्र किया। देयर आर ग्रेटेस्ट 7 wonders, your greatest things, Lord, on the earth. We thank you for that. ये हमें बताने के लिए खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू ही निर्माण करता है। तुझसे असंतुष्ट जो बातें हमारे जीवन में हो हम न करें। खुदावंत, हम इस जगत के विशेष लोग हैं, तेरी कलीसिया हम विशेष लोग हैं, जो मोहब्बत तूने दी, और परमेश्वर हमारे जीवन में जो मोहब्बत रखा। तू चाहता है कि जो हमारी इस जगत की सबसे बड़ी मालमत्ता है वो है हमारा आत्मा, जो कभी न खत्म होने वाला, क्योंकि ये तूने दिया, और शरीर मिट्टी में जाने के बाद फिर से लौट कर तेरे पास आने वाला है। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं। ये 7 बड़ी बातें, महान बातें हमें वचनों के द्वारा आपने आज बतलाई। हम हर एक को खुदा से मनन करने के लिए और इसको अपने जीवन में खुदावंद लागू करने के लिए अगुवाई कर, और तेरी इच्छा के द्वारा हमारा जीवन हम बिताए। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। कैसी नींद सो रहे हो ओ मसीह कहाने वालो, तुमको जगा रहे हैं सूली उठाने वालों, तुमको जगा रहे हैं सूली उठाने वालों। मेरे लिए मसीह ने क्या क्या न दुख उठाया, क्या हाल कर दिया था सूली चढ़ाने वालों। मेरे लिए मसीह ने क्या क्या न दुख उठाया, क्या हाल कर दिया था सूली चढ़ाने वालों। ओ बहनों भाइयों जागो, आता है अब मसीहा संग उसके जाने वालों। ओ बहनों भाइयों जागो, आता है अब मसीहा संग उसके जाने वालों। सोना नहीं रे भाई, दुनिया है एक सराही, कितने हैं जग में भाई बस नाम के ईसाई। सोना नहीं रे भाई, दुनिया है एक सराही, कितने हैं जग में भाई बस नाम के ईसाई। कैसी नींद सो रहे हो ओ मसीह कहाने वालों, तुमको जगा रहे हैं सूली उठाने वालों। आइए इस समय हम सब लोग खड़े हो जाते हैं और हम विशेष प्रार्थना करते हैं। ऐ हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम सारा आदर महिमा आपके चरणों में लाते हैं, धन्यवाद देते हैं वचन के द्वारा, भजन पढ़ने के द्वारा और तेरी खिदमत गीतों द्वारा तेरे नाम को ऊंचा उठाने के द्वारा आपने हमें अगुवाई की। और परमेश्वर खुदावंत, इस समय जो भी नजराना, जो भी स्तुति की भेंट या दशमांश खुदावंत तेरे कार्य के लिए जो अपने मन अंतकरण से खुदावंत तेरे चरणों में ला रहे, उन हर एक को तू आशीष दे। इवन इस लॉकडाउन की परिस्थिति में परमेश्वर तू हर एक के साथ है। हमारे कलीसिया के सभी परिवारों को खुदावंत तू अगुवाई कर, हर एक के जीवन में हर दिन की जरूरत खुदावंत तू परिपूर्ण कर। हर एक वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में हर एक को आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आशीष दे। और जिन सबों का पिछले
सप्ताह में जो जन्मदिन हुआ उन्हें भी परमेश्वर आशीष विश्वकर्मा उसे खुदा नया साल दिया। इस नए साल में आप उसके साथ रहे और हर एक मनोकामना आप परिपूर्ण करें। हम हमारे कलीसिया के लोग जो जिनके पास काम नहीं और जो काम की तलाश में है, खुदावंत उन्हें अगुवाई कर। जो स्वास्थ्य या बारिश या जो भी वातावरण के बदलने से खुदावंत छोटी मोटी शारीरिक तकलीफें जिन्हें हैं, तो खुदावंत स्पर्श कर। मानसिक हमें तंदुरुस्ती दे, आध्यात्मिक बढ़त दे और खुदावंत तेरे नजदीक चलने के लिए अगुवाई कर। मैं धन्यवाद देता हूँ फिर से जो 7 महान बातें हमने देखी, जो हमारे जीवन में हम उसको अपने आप को रख कर कि हम तेरे नजर में और तेरी योजना में तूने हमें विशेष चुना है खुदावंत, और तेरी इच्छा और अगुवाई के द्वारा आप हमें चलाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु की दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जों को माफ किया है, तो भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहसंगति हम सबों के साथ, छोटे बड़े और बुजुर्गों के साथ, इस संपूर्ण अब तक संभाला, आगे भी संभाल, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब रहमतों के पानी को सब आदमियों से सना हो, गाओ आसमान की फौशाई, बाप बेटे रूह की हो तारी, आमीन। फिर से परमेश्वर खुदावंत आपको अब तक संभाला, ये नया सप्ताह भी आपके जीवन में रहे। याद रखे, शाम को 6 बजे संडे स्कूल है, तो सभी बच्चों ने जूम के द्वारा जो हम संडे स्कूल में आते हैं, आईडी और पासवर्ड आपके पास है ऑलरेडी, वही इस्तेमाल करना है। इतना ही नहीं, मंगलवार के दिन जवानों की विशेष मीटिंग होती है हर मंगलवार, उसमें 7 बजे आपको वही आईडी और पासवर्ड से आप अंदर आ सकते हैं। बुधवार के समय 7 बजे कलीसिया के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना और डिवोशन साथ में करते हैं, वो भी जूम मीटिंग में या हमारी जूम मीटिंग में होता है। और शनिवार 7 बजे शाम को महिलाओं की मीटिंग जूम पे होती है। ये सब के लिए अपना चर्च का जो आईडी है आप इस्तेमाल करें, और पासवर्ड जो आप सबको पता है। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। खुदा की शांति, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में सदा के लिए रहे। जय मसीह की।